प्रिय दर्शकों, श्री गणेशाय नमः। आइए बात कर लेते हैं आज का दैनिक पंचांग, जो कि 22 अगस्त 2025 दिन रहेगा शुक्रवार। पंचांग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हेतु वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। उससे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, उन सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन जिन लोगों की शादी की सालगिरह है, उनकी जोड़ी सदैव बनी रहे। वह दर्शक जो इस दैनिक पंचांग कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज का उनका दिन मंगलमय हो। 22 अगस्त 2025 आज की तिथि चतुर्दशी 11:58 तक रहेगा। आज का नक्षत्र आश्लेषा 12:17 तक। आज का करण रहेगा शकुन करण 11:58 तक। इसके तत्पश्चात चतुष्पाद करण लगेगा 11:44। आज का पक्ष रहेगा जो कि कृष्ण पक्ष। आज का योग रहेगा वरियान योग 2:35 तक। आज का वार रहेगा जो कि शुक्रवार। आइए बात करते हैं सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का क्या क्या समय रहने वाला है। सूर्योदय लगभग प्रातः 5:34 पर, चंद्रोदय 5:23 पर। चंद्र राशि अर्थात चंद्रमा आज के दिन कर्क राशि में 12:17 तक संचरण करेंगे। सूर्यास्त होगा सायंकाल 6:27 पर। चंद्रास्त रहेगा 6:02 पर। आज का ऋतु रहेगा वर्षा। आज का विक्रम संवत 2082, मास समांत रहेगा भाद्रपद मास। आइए बात करते हैं आज के सभी शुभ समय, अशुभ समय, शुभ तिथियां, अशुभ तिथियां क्या क्या रहने वाली हैं। शुभ मुहूर्तों में चर्चा अभिजीत मुहूर्त की कर लें। प्रातः 11:35 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। कोई भी शुभ मांगलिक कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त में किया जाए अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय, अशुभ कालखंड राहु काल सुबह 10:24 से दोपहर 12:00 तक। राहु काल में कोई शुभ मांगलिक कार्य भूल कर ना करे तो बेहतर है। गुलिक काल 7:10 से सुबह 8:47 तक। आज का दिशा शुभ पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर आज के दिन यात्रा से बचना चाहिए। आज की चौघड़िया की चर्चा कर लें। चल चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया तथा शुभ चौघड़िया कब कब आरंभ हो रहा है। तो आज का चल चौघड़िया सुबह 5:34 से सुबह 7:10 तक। आज की लाभ चौघड़िया रहेगी लगभग सुबह 7:10 से सुबह 8:47 तक। आज की अमृत चौघड़िया सुबह 8:47 से सुबह 10:24 तक। आइए बात कर लेते हैं आज के भद्रा काल के विषय में। प्रायः भद्रा 3 जगहों पर लगता है, स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक। जब जब भद्रा होता है उसमें यात्राएं और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। हालांकि आज के दिन भद्रा काल 1:19 तक भोर में समाप्त हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं आज के लग्न तालिका के विषय में। चर लग्न, स्थिर लग्न और द्वेषभाव लग्न कब कब आरंभ हो रहे हैं, कब समाप्त। आज का सबसे पहला लग्न सिंह लग्न 5:14 से आरंभ हो रहा है और समाप्त होगा प्रातः 7:29 तक। आज का कन्या लग्न सुबह 7:29 से लेकर के लगभग समाप्त हो जाएगा 9:42 पर। आज का तुला लग्न सुबह 9:42 से 11:59 पर। वृश्चिक लग्न प्रारंभ होगा 11:59 से 2:16 तक। धनु लग्न रहेगा 2:16 से 4:21 तक। मकर लग्न 4:21 से 6:06 तक। कुंभ लग्न 6:06 से 7:37 तक रहेगा। मीन लग्न 7:37 से सुबह 9:06 तक। मेष लग्न सुबह 9:06 से सुबह 10:44 तक, रात्रि 10:44 तक। वृषभ लग्न रात्रि 10:44 से रात्रि 12:42। मिथुन लग्न रात्रि 12:42 से रात्रि 2:56 तक और कर्क लग्न रात्रि 2:56 से रात्रि 5:14 तक। प्रिय दर्शकों, यह थे 22 अगस्त 2025 के दैनिक पंचांग के विषय।
आइए चर्चा करते हैं आज कुछ दिव्य और महा उपाय। कल के दिन पूषोत्पाटनी अमावस्या है, जो कि साल में एक बार पड़ता है। इस दिन लोग कुश को घर लाते हैं। यह दैविक कार्य में और पितृ कार्य में बहुत ही फलदायी होता है। कुश के बहुत उपाय बताए गए हैं। घर में कुश सभी के होना चाहिए, इसलिए आज के दिन नहीं, आज चतुर्दशी है, कल अर्थात शनिवार के दिन अमावस्या, शनि अमावस्या। इसकी महिमा का कल हम वीडियो में वर्णन करेंगे, क्या क्या उपाय करना है सबको शनि आदि की पीड़ा से। आज के दिन सुनिए पूषा कल सुबह लाना किस प्रकार से है। सबसे पहले सुबह उठ जाइए, सूर्योदय से पहले अगर हो पाए तो उठकर जहाँ देख ले पूषा स्थान हो, आज शाम को वहाँ निमंत्रण दे दे, एक लोटा वहाँ जल चढ़ा करके उनसे आज्ञा ले ले कि हम कल आपको सुबह घर ले चलेंगे जहाँ पूषा हो। तो सुबह जाइए, सफ़ेद कपड़ा हो तो धारण करके जाए तो बेहतर होगा। एक बार में पूषा पकड़ करके किसी लकड़ी से अगल बगल किनारा करके उसे निकाले, होम फट इस मंत्र का उच्चारण करके उसे निकाल कर घर लाइए, किसी वस्त्र में लपेट करके घर में रख दे। उससे पैती आदि बनाए जाते हैं। जो रोगी होते हैं उन्हें पूषा तोड़ करके जल में डाल करके उससे अभिषेक होता है। पितृ कार्यों के लिए होता है, दैविक कार्यों के लिए पूषा आवश्यक है। यदि आज के दिन अर्थात कल के दिन पूषा लाते हैं तो पूरे एक वर्ष तक उस पूषा का महत्व होता है। पूरे एक वर्ष तक उस पूषा से आप कार्य कर सकते हैं। और अर्थात वैसे यदि आप किसी अन्य अमावस्या को लाते हैं तो वह एक महीने तक उसका वैल्यू होता है, और किसी अन्य दिनों में लाते हैं तो केवल एक दिन का वैल्यू होता है। इसलिए यह अमावस्या सभी के लिए विशेष है, लाभदायक है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो गंगा नदी सरोवर जगह पर स्नान करे। शनि आदि की पीड़ा से पीड़ित हैं तो पीपल के पास सरसों के तेल का दीपक सुबह शाम कल के दिन जलाकर 7 या 11 या 21 परिक्रमा करें, दान आदि करें। बाकी पितरों के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध आदि कराने की विशेष महिमा अमावस्या के दिन बताई गई है। संतान आदि को लेकर जो लोग परेशान हैं, विवाह आदि में विलंब हो रहा है, नौकरी कैरियर में उथल पुथल जैसी स्थितियां हैं, सभी को पितृदोष आदि संबंधित परेशानियां, तो इस समय कल के दिन पितृ शांति कराएं। साथ ही साथ गीता का 18वां अध्याय का पाठ करें, विशेष फलदायी होगा। पितरों का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होगी। अपने पितरों के निमित्त कल के दिन घर के मुख्य द्वार के दाएं तरफ दीपक भी प्रकाशित करें। साथ ही साथ जितना हो सके गुरु मंत्र आदि का भी जप करने से विशेष लाभकारी रहेगा। प्रिय दर्शकों, यह थे आज के कुछ दिव्य और महा उपाय के विषय में। व्यक्तिगत रूप से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप सभी व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।